हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने त्यागपथी खंड काव्य के कथानक को कल पढ़ाया था। आज मैं त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चित्रण बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन ही प्रमुख पात्र हैं, इसलिए हर्षवर्धन के चित्रण को मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसे लाइक भी करिएगा। साथ ही जो भी आपको इसके बारे में पूछना होगा कमेंट भी करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चित्रण। महाराज हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हैं। वे त्यागपथी खंड काव्य के नायक हैं। संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। उन्हें छिन्न भिन्न भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय भी प्राप्त हुआ है। उनके चरित्रगत विशेषताओं को आइए हम देखते हैं। पहली हेडिंग आप लिखेंगे, आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई। त्यागपथी खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। जैसे ही पिता के अस्वस्थ होने का समाचार उन्हें मिलता है, वे शीघ्र शिकार से लौट आते हैं और यथासंभव अपने पिता का उपचार भी करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता के आत्मदाह करने की बात को सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो बहन जो राजश्री है को भी वे अग्निदाह करने से बचा लेते हैं। उसे संपूर्ण राज्य सौंपकर अपने प्रेम का परिचय देते हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह है। दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे, दानी एवं दृढ़ निश्चय। विद्यार्थियों, हर्षवर्धन के दान के बारे में मैंने कल बताया ही था कि वे प्रति 5वें वर्ष अपना सर्वस्व दान कर देते थे और अपनी बहन राजश्री से मांग करके वस्त्र धारण करते थे। और वहाँ दान करने के बाद वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह वापस अपनी राजधानी को लौटते थे। तो अब इसे ध्यान से देखिए। हर्षवर्धन दानी एवं दृढ़ निश्चयी हैं। उन्हें छिन्न भिन्न भारत को एक करने का दृढ़ निश्चय किया है उन्होंने, और इसमें वे सफल भी रहे हैं। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी उसका भी उन्होंने पूर्णतया पालन किया। हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर अपना संपूर्ण राजकोष दान करने की घोषणा कर देते हैं और त्रिवेणी संगम पर प्रयाग में हर 5वें साल माघ महीने में अपना सब कुछ त्याग करने का वे संकल्प लेते हैं। अपने जीवन में वे 6 बार इस प्रकार सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। इसके संबंध में एक दोहा भी है। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग सारा कोस ले संकल्प कर में। बच्चों, तीसरी हेडिंग आप लिखेंगे, महान योद्धा। हर्षवर्धन महान योद्धा हैं
उनके पराक्रम के आगे कोई योद्धा टिक नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी वीरता भारत के महान इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी वीरता एवं कुशलता उनके शासन काल में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इसके संबंध में उठा न पाया सिर कोई प्रवंचक। उनके कार्यकाल में कोई भी राजा उनके खिलाफ युद्ध में नहीं उतरा, विजयी नहीं हुआ। चौथी हेडिंग आप लिखेंगे, पराक्रमी एवं धैर्यशाली। बच्चों, हर्षवर्धन अत्यंत पराक्रमी हैं, साथ ही धैर्यशाली भी हैं। पिता की मृत्यु, माता का आत्मदाह, बहनोई की मृत्यु और अपने प्रिय भाई राज्यवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को उन्होंने अकेले ही सहन किया था। संकट की इस घड़ी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। पांचवी और अंतिम हेडिंग आप लिखेंगे, योग्य एवं कुशल शासक। पिता और भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बने। उनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से भरा पूरा था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। वहाँ विद्वानों की पूजा की जाती थी। सभी प्रजाजन आचरणवान धर्मपालक थे, स्वतंत्र एवं रुचि संपन्न थे। वे हमेशा जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते थे। वे स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उनका मानना था कि, दोहा देखिए, नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का, नहीं अधिकार नृप को पास रखे धन प्रजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का। उनका मानना था कि नृप यानी राजा को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रजा का धन अपने पास रखे। उसे केवल ये अधिकार है कि वे उसके धन की सुरक्षा करे और जो उनके राष्ट्र का ध्वज है उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा करे। प्यारे बच्चों, इस तरह हर्षवर्धन का चरित्र एक वीर योद्धा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और एक महान त्यागी शासक का चरित्र है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक सजग हैं। उनका यही गुण आज के भटके हुए युवाओं को प्रेरणा दे सकता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चरित्र चित्रण समाप्त होता है। अगली कक्षा में त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर स्त्री पात्र का चरित्रांकन मैं करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी। स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण आप देखेंगे जो कि उनकी बहन ही है। तो मिलते हैं दूसरी कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।